हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अब इस टाइम पर किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बीटीसी के लिए जैसे कि मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि बीटीसी में कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो एज एक्सपेक्टेड बीटीसी ने वही जोन के आसपास आके ही रिजेक्शन ली हुई है जहां तक हमने अपना मार्क यहाँ पर किया था। अगेन बीटीसी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम 71,039, जहां से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है। एंड अगेन वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके का मूव ले जो कि 73,800 एंड लेटर आफ्टर टेकिंग ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो बीटीसी के लिए ना मैं अभी इस टाइम पे आपको यही प्रेडिक्शन दूंगा कि अगर आपने एंट्री ले ली है ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द वीडियो, अगर आप वीडियोस देखते हो रेगुलर बेसिस में, देन आई विल रेकमेंड यू टू प्रॉफिट योर बुक योर प्रॉफिट्स। अदरवाइज अब इस टाइम पे जो है ना आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रिल करके रख दो समवेयर अराउंड। अगर आपने वी आर टॉकिंग अबाउट द बीटीसी पंप जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस करके रखा हुआ है समवेयर अराउंड दिस जोन 66,000 से। इफ वी काउंट फ्रॉम 66 एटलीस्ट, अगर हम 66 से भी काउंट करें तो अराउंड 6% के आसपास प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। एंड राइट नाउ यू आर इन अराउंड 6% प्रॉफिट एज वेल। तो यहाँ पर 6% प्रॉफिट इन बीटीसी इट्स नॉट अ बैड डील। अब इस टाइम पे अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो और अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके भी रख सकते हो, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव फॉर द बीटीसी। तो बीटीसी के लिए जो नेक्स्ट मूव होने वाला है व्हिच इज काइंड ऑफ ए साइडवाइज स्टेप आपको देखने को मिल सकता है कि प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से साइडवाइज में मूव करे। इसी पार्टिकुलर कार्व के आसपास आने के बाद अगेन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल जाए जो कि 73,800 समवेयर अराउंड इन दिस पार्टिकुलर जोन हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल जाए। तो मैं इस टाइम पे ना यही रेकमेंड करूंगा कि बीटीसी में एंट्री ले रहे हो। लेट सपोज कि इफ यू आर लुकिंग फॉर टेकिंग एंट्री ऑन बीटीसी, देन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि इसी पार्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट का वेट करो। अगर हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिलती है तो देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन अगेन। अदरवाइज अभी इस टाइम पे हम लॉन्ग पोजीशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि जो भी लॉन्ग पोजीशन लेना था, जो भी प्रॉफिट लेना था, ऑलरेडी हमने ले ली है। तो अभी इस टाइम पे अगेन ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस जब भी इस जोन को अप्रोच करेगा 73,500, देन यहाँ पर ना चांसेस आर हाई दैट वी गेट अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन जो कि अराउंड यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद 72,088 के आसपास हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिले। तो अभी हो गई जो कि मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज है या नहीं। तो बाकी मैं जब भी यहाँ पर प्रेडिक्शन करता हूँ तो मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि हो सकता है कि आपके लिए डिफरेंट भी हो। तो मेरा जो अभी इस टाइम पे ओपिनियन यही है कि आई एम एक्सपेक्टिंग ये अपवर्ड मूव इन बीटीसी जो कि एक कंटिन्यूएशन रहेगा ये मूवमेंट का जो कि अराउंड इसी जोन के आसपास 73,700। अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट भी लेते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट कि फर्दर हमें और भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम देखिए तो ऑलरेडी जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है तो हर एक ऑल्ट पे भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर कुछ पार्टिकुलर ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर हम बात करें जो कि टीआरबी सबसे पहले आ जाती है हमारे सामने। तो टीआरबी में अगर आपने देखा होगा कि लास्ट व्हेन द बीटीसी वाज रोलिंग अराउंड 50,000 तब टीआरबी के अंदर भी बहुत अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला था। एंड अगेन टीआरबी अभी इस टाइम पे सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट शो करने की कोशिश भी कर रहा है। तो टीआरबी के लिए इस टाइम पे राइट नाउ फिलहाल के लिए मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि टीआरबी में एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिले जो कि अराउंड 96.77 के आसपास अब इस टाइम पे टीआरबी चल रहा है। तो यहां से फर्दर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है which can lead to around 103.145 यहाँ तक भी हम इजीली आ सकते हैं, ठीक है। तो टीआरबी में अभी इस टाइम पे राइट नाउ ऑल आई कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि टीआरबी यहाँ से हमें 109.187 यहाँ तक भी देखने को मिल जाए। तो इसी जोन तक अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो टीआरबी को देन आई विल रेकमेंड कि वेट कर लो क्योंकि प्राइस कैन हिट दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल जो कि 108.325। दिस इज नॉट अ बिग थिंग फॉर द टीआरबी एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कि प्राइस ने जब भी इसी जोन को हिट किया है तो प्राइस गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल क्योंकि इसी जोन के आसपास ना एक अच्छा सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट पोजीशन इन टीआरबी देन लुक फॉर दिस पार्टिकुलर जोन 108.432
इफ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्ट पोजीशन करंटली, देन आई विल नॉट रेकमेंड यू टू गो फॉर ए शॉर्ट ऑन टीआरबी राइट नाउ, क्योंकि अभी इस टाइम पे अगर आप शॉर्ट पे जाओगे देन यू विल श्योरली गेट लिक्विडेटेड इन द मार्केट। और अभी इस टाइम पे शॉर्ट पोजीशन ओपन करना दैट मींस कि आपको लॉटरी लगानी है कि यहाँ पर ना हम शॉर्ट पोजीशन लगा देते हैं। तो मैं रेकमेंड यही करूंगा कि शॉर्ट के लिए ज्यादा यहाँ पर ना देखो, अभी इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा यही देखो कि कैसे करके आप अपना यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट अभी यहाँ से निकल सकते हो। तो फॉर द मैक्सिमाइजिंग योर प्रॉफिट्स देन आई रेकमेंड कि वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस 108.324, देन वंस वी गेट ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन देन यू कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन टीआरबी। अदरवाइज आपको इस टाइम पे पोजीशंस नहीं लेनी है। इफ यू गेट अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो मैंने बोथ साइड मैंने आपको बता दी है, और बाकी पॉसिबिलिटीज आर हाई दैट कि प्राइस इस जोन के आसपास हिट करने के बाद प्राइस में हमें ड्रॉप डाउन ही देखने को मिले, यानी कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे ही आए। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं इस टाइम पे बाकी जो चीजें हैं उनके ऊपर, तो अभी इस टाइम पे देखिए तो और भी ऐसे बहुत सारे कौन से जिनमें सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। तो बट यहाँ पर आई विल कीप दिस शॉर्ट वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे डिस्कशन कर ली है। तो कुछ कौन से जो यहाँ से बहुत अच्छा सा मूवमेंट में जा सकते हैं, जैसे कि जस्मी में हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला, और भी अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे और भी कॉइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ऐसे कॉइन्स के ऊपर डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर से डिस्कस करने की कोशिश भी करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।